हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्माइलिंग फेस के साथ आपके साथ हूँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग बहुत जो 10वीं वीडियो है Q&A सीरीज की है, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 10वीं वीडियो है, सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है आज की। है सबसे बड़ी इन द सेंस ऑफ लेंथ वाइज सबसे बड़ी नहीं, कंटेंट वाइज सबसे बड़ी। जो मेरा सोचना है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा बताने की बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा। और बोलता हूं मैं 110% जो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं उनके लिए, जिसने ये पूरी वीडियो देखी उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो चाहे एंड यूज हो, बहुत काम आने वाली चीज बताऊंगा सारी। तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो है द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस अपनी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, 4 में से 2 जो फ्रंट के 2 होते हैं, ब्रेक भी उस पर डिपेंड करता है और सारी चीजें। तो ऐसे ही ना 2 पहिए हैं अपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे। तो 2 पहियों के ऊपर आज के टाइम में गुड़गांव मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसमें से मेन कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जो आज बताने वाला हूँ। पहला है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट वर्सेस डेवलप्ड। फिर रेट एस्टेब्लिशमेंट, इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, पैसे कहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं, सेंटिमेंट ऑफ मार्केट, इन्वेंट्री ऑफ मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी 1-2 टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा। तो ये सारी चीजें आज बताने वाला हूँ खुल के एकदम से। चैनल को कर लो सब्सक्राइब करने के बाद जो ये 25 दिन पूरी सीरीज देख लेगा वो अपने फाइनल डिसीजन ले लेगा 26 से 27वें दिन। तो 10-15 दिन और लगेंगे, इतने श्राद्ध व्राद्ध भी चल रहे हैं, अपने फाइनलाइज कर लेना सब लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे की। सबसे पहला पॉइंट हम लोग रखते हैं क्या, डेवलपमेंट के हिसाब से किस में हम लोगों को लगता है ज्यादा एप्रिसिएशन आने वाला है। देखो 2 कैटेगरी हैं, एक द्वारका एक्सप्रेसवे, एक अपनी आ जाती है साथ में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज डेवलप्ड प्रोडक्ट, और जहां पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। पर जो डेवलपिंग स्टेज पे है, क्या उसके ऑन एंड अराउंड हम लोगों को सबसे पहले ये देखनी है क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और जो डेवलप्ड चीजें हैं उसने क्या मार्केट में क्या ट्रेंड दिया है प्राइस का। तो क्या जो दोनों की लोकेशन है वो एक दूसरे से कितनी अलग है और कैसे चीजें होने वाली हैं फ्यूचर में, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी देखना है। अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट की चीजें, तो अभी डेवलप्ड प्राइस जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का अच्छे अपार्टमेंट का अराउंड 15,000 रुपए से लेके और जाता है 16, 16.5, 17,000 रुपए तक भी। सोसाइटीज का नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो जो भी आप अच्छा प्रोडक्ट देखेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट देखेंगे एक्सटेंशन रोड पे, आज की डेट में वो लेके 15,000 रुपए से लेके और 16-17,000 रुपए तक का है। इसका अब हम लोगों को देखता है हमारा विजन क्या बनता है 4 से 5 साल में, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है या कोई भी प्रोजेक्ट सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंचता है या बिल्डर फ्लोर है वो जब तक पहुंचते हैं। ठीक है, बिल्डर फ्लोर का अलग प्राइस है। बिल्डर फ्लोर एक्चुअलिटी में ये दीनदयाल वाली कैटेगरी मैं बिल्कुल अलग रखता हूं, जो भी लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी है। आज हम लोग लग्जरी के बेस पे, जो लग्जरी, सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, जिसको भी आप कैटेगरी रखते हैं, वो जो सेगमेंट है सिर्फ उसी की बात मैं करने वाला हूं, दोनों के बीच में कंपैरिजन रख के। तो महिंद्रा हो गया, हाइंस हो गया, गोल्फ स्टेट हो गया, पुरी का प्रोजेक्ट आया वो हो गया, अभी डीएलएफ आने वाला है, अनंत राज का प्रोजेक्ट आने वाला है। तो सबका प्राइस एस्टेब्लिशमेंट आज से 4-5 साल में मैं देखता हूं क्या करीबन 20 से 22,000 रुपए होना चाहिए कम से कम। इतना जिसका 16,000 15,000 रुपए में भी लॉन्च हुआ वो भी इतना होना चाहिए। मीनवाइल द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, अगर वहां पे जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही है तो उस रफ्तार से डेवलपमेंट और तेजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है G20 समिट होनी है। ठीक है, पहले कश्मीर में होनी थी, बट अब प्लान कर दिया गया है दिल्ली का। तो जब तक 2023 में इसको होना है नवंबर तक, तो जब तक का टारगेट है गडकरी साहब का, क्या इसको द्वारका एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना है। बट क्या द्वारका एक्सप्रेसवे इटसेल्फ कंप्लीट होने के बाद ही एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा, ये वन ऑफ द फैक्टर है उसमें से। ठीक है, बट ये नहीं है कि उसका आने से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा।
जब तक ऐसा भी है क्या, जो रोड्स की डेवलपमेंट है वो भी साइड बाय साइड चल रही है। अगर आप 75 मीटर रोड देखेंगे तो उसमें भी, जो पेरीफेरी रोड है उसमें भी ब्लैक टॉप डलना शुरू हो गया है कुछ एरियाज में। तो सारे काम चल रहे हैं। 2023 के एंड तक सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके। एसपीआर भी डेवलपिंग में है, बट जो ये एक्सटेंशन रोड है ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रेट इस्टेब्लिशमेंट का आ जाता है इसमें। अब यहाँ पे ना रेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, बट द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी रेट पूरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक पोजीशन आएगी 4-5 साल में, जब तक पोजीशन आएगी, जो आज का रेट है उसमें आप कम से कम जोड़ोगे तो 5,000 रुपए की आपको तेजी देखने को मिलेगी। और वही तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर यहाँ से जाएंगे आप 16,000 रुपए से 22,000 रुपए पे, 21,000 रुपए पे। वहां पे आप जाएंगे 9-10 हजार रुपए से लेके 11,000 रुपए से लेके 15-16,000 रुपए, 14,000 रुपए। तो जो वहां पे पेमेंट प्लान है, अभी यहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट आएंगे बहुत कम आएंगे, ठीक है, क्योंकि लैंड बची नहीं है। जो लैंड है वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है बिल्डर्स के साथ में, जो एक्सटेंशन रोड की है, और जो बची हुई है उस पर सब अपने प्रोजेक्ट लाएंगे। डीएलएफ के पास है, अनंतराज के पास है, इस टाइप से है। और अभी उस एरिया में बहुत डेवलपमेंट आनी है द्वारका एक्सप्रेसवे में। अभी एम3एम कैपिटल है, शोभा है, साथ में शाहपुर जी है, ठीक है, हीरो होम्स है। जब ये डिलीवर होंगे, जैसे डिलीवरी होनी शुरू होगी, मुझे लगता है कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा रनिंग हो जाएगा, इसमें चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे 3 और 4, मतलब कि 4 पैकेज में है ये, ठीक है। जब पैकेज 3 और 4 शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जब 2 से कनेक्टिविटी उसकी बनेगी, तो इतना शानदार निकल के आने वाला है। कम से कम भी आपको एप्रिसिएशन का रेट इस्टेब्लिशमेंट जब आप लोगों को थोड़ा देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पे रेट इस्टेब्लिश हो चुका है। कम से कम भी जो आज की डेट में, जैसे कैपिटल को पकड़ते हैं हम लोग, अगर 9800 10,000 रुपए का रेट है, तो उस टाइम पे हम लोग लेके चलते हैं करीबन 13-13,500 रुपए का रेट, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। तो इतना अगर आप पूरी में लगाते हैं तो भी आपको इससे डबल पैसा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। पेमेंट प्लान्स भी अच्छे हैं। शोभा को देखेंगे तो अब शोभा जो 3 बेडरूम लॉन्च करने जा रहा है, अब तो अपना अक्टूबर नवंबर में लॉन्च करेगा। 3 BHK के अभी से लोग वेट कर रहे हैं। तो शोभा है, शोभा डीएलएफ, ठीक है, ये अलग चीजें हैं। तो वो उस हिसाब से अब अपना रेट रिवाइज करके रखेंगे। और वो जबकि 75 मीटर रोड पे है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, तो ये भी काफी डिफरेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वेस्टर एंड यूजर की। इन्वेस्टर के जिंदगी में कैसे इंपैक्ट डालने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा इंपैक्ट 2 लोगों को पड़ेगा। जो द्वारका वाले हैं, दिल्ली वाले द्वारका वाले, जो उस पैच से आते हैं, ठीक है, पीतमपुरा, ये आपका, और जो ये सारी बेल्ट है द्वारका के आसपास की, आगे की उत्तम नगर वगैरह, और जो ये साइबर हब में काम करते हैं सारे। अगर आप देखोगे तो अगर आज के टाइम में भी अगर जिसका बजट नहीं है, ठीक है, 2 से 1.5 से 2 लाख रुपए एवरेज सैलरी, कम ज्यादा से ज्यादा है आज के टाइम में कुछ आदमियों की, जो वहां पे भी काम कर रहा है, तो वहां से जो एक्सटेंशन रोड है वो पुगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे पुगाना फिर भी आसान रहेगा, क्योंकि जो इसने आज के टाइम में इन्वेस्ट करा ना, वो आने वाले फ्यूचर के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आप ये लगा के चलना, चाहे वो सेक्टर 102 में कर रहा है, चाहे सेक्टर इसमें शोभा में कर रहा है, चाहे एम3एम कैपिटल 113 में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। और प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री नहीं है। सबसे अच्छी बात, इन्वेंट्री पे आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री नहीं है, चाहे कहीं पे भी ले लो। ये ना मार्केट का बहुत अच्छा सिग्नल है। जब किसी भी एरिया में, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, ठीक है, ना तो इन्वेंट्री आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मिलेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत कम इन्वेंट्री है, और ऐसा ही हाल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, क्योंकि सभी जो ले रहे हैं अभी, सभी की होल्डिंग कैपेसिटी है। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे का बायर है ना, वो उसको पता है कि मैं जो मिडिल क्लास आदमी हो, 1.5 करोड़ 1.75 के आसपास इन्वेस्ट करके 1.15 से लेके 1.75 तक की इन्वेस्टमेंट करके आराम से होल्ड कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जबकि एक्सटेंशन रोड पे आपके इस बजट में कुछ आता नहीं है, 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ तक
अगर आपको चीजें मिलेंगी तो वो पुरानी कंस्ट्रक्शन मिलेंगी, फिर वो उस हिसाब से 10-15% बढ़ती रहेंगी। और एक ना पीछे पहले वीडियो करी थी मैंने, तो उसमें बताया था लोगों को क्या कम से कम 10% 15% प्रॉपर्टीज बढ़ी है। तो कमेंट आए थे काफी लोगों के, 1-2 लोगों के पढ़े मैंने उसमें से कमेंट, तो लोग बोल रहे थे 10-15% बढ़ गया तो सर क्या बढ़ गया भाई, कम से कम। ठीक है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना भी दिया है, और भी बहुत प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिए उनके एक बार प्राइस चार्ट चेक करो, सबने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 10% 15% मैंने कहा मिनिमम टू मिनिमम, आंख बंद करके देख लो, इन प्रोजेक्ट्स में कम से कम मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो हर एक बिल्डर ने, चाहे वो शोभा सिटी हो, चाहे वो आपका जॉय विले हो, चाहे वो हीरो होम्स हो, चाहे वो M3 कैपिटल हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट रहा हो, सभी ने अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अपने प्राइस रिवाइज किए हैं। तो ये ना बड़ा अच्छा सिग्नल होता है। एक सिग्नल होता है अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होते तो जो वहां का प्राइस है ना उसमें और एडिशन करते ऑफर्स का। बट जब उसमें रेट रिवाइज होता है ना किसी चीज का, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स का पॉइंट है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। सेम हिस्ट्री रही है इसकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में भी ऐसा ही रहा है। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट क्या पड़ा है मार्केट का। मार्केट आज के डेट में ना सबसे बड़ा इफेक्ट सिर्फ रोड डेवलपमेंट इनसे नहीं है। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किस चीज ने किया है? 2 चीजों ने किया है मुझे लगता है। जो आज की डेट में बायर पॉजिटिव भी किस लिए है? 2 चीजों के लिए। एक तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल है पूरी, और दूसरा जो रेरा के इफेक्ट आए हैं। ठीक है, पहले जब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बसा, जब रेरा इतना इम्प्लीकेट नहीं हुआ था, ठीक है, शुरुआत के दौर में रेरा का कम रोल रहा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के भी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं चल रहे थे। और अभी आप प्रोजेक्ट वाइज देखो, ईडब्ल्यूएस का कानून देखो, प्रोजेक्ट वाइज देखो, जहां दीनदयाल में इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लो, फिर उसके बाद FAR की चीजें देख लो। गवर्नमेंट ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है प्रोजेक्ट्स को। साथ में ही बिल्डर के हाथ में चीजें हैं, बट रेरा ने बहुत इम्पेक्ट किया है चीजों को। तो इन सब का जो मिलता है ना इफेक्ट, जो इन सब का पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं, सारे अंडर कंस्ट्रक्शन चीजों को मिलते हैं। इससे बायर्स को, इन्वेस्टर को, सभी को इतना पॉजिटिव वाइब आता है क्या कम से कम मैं यहाँ पे सेफ हूं। ठीक है, जब कुछ चीज नहीं थी, जब वो सेफ नहीं था, बट हाँ स्टिल अच्छे बिल्डर्स ने डिलीवर करके दिए हैं, उसमें अप्रिशिएशन आया, सारी चीजें हैं। बट स्टिल आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के माइंड में वो चीजें रहनी चाहिए, और वो चीजें होनी भी चाहिए, और रहती भी हैं। क्योंकि बिना गवर्नमेंट के और अथॉरिटीज के कोई भी प्रोजेक्ट इतनी आसानी से डिलीवर करना और सारी शर्तें पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम लोग लास्ट बात करेंगे क्या भाई, इन्वेस्टमेंट का एंड यूज के लिए क्यों ना लें द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन रोड, और इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों ले अपना द्वारका एक्सप्रेसवे। तो सबसे बड़ी बात, द्वारका एक्सप्रेसवे हमें एंड यूज और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब मैंने बहुत से वीडियोस में और भी कहा है, जब बिल्डर आता है कोई भी, तो अपने साथ बहुत सी चीजें ऐड करके लाता है, जो नई चीजें होती हैं। आप ले लो किसी का भी, आज की डेट में अगर आप कहोगे मैं रेडी टू मूव ले रहा हूं, मैं रेडी टू मूव द्वारका एक्सप्रेसवे पे रह लिया। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेडी टू मूव है आज की डेट में, पर रहने लायक नहीं है। ठीक है, रहने लायक इन द सेंस ऑफ आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, पर वही 10 से 15% मिलेगा। क्योंकि जो 3-4 की रूल मैंने आपको बता रखे हैं, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ये रेवेन्यू रास्ता वगैरह, और पुराने प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आज से जो 3-4 साल बाद बन के आएंगे ना प्रोजेक्ट, उनकी वैल्यू अलग होने वाली है उससे। तो आप चाहे एंड यूज के लिए देखो, एंड यूज में अब आप देखोगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स के ना बहुत अच्छे लेआउट है। आप लेआउट स्टडी करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, अगर आपके पास लिंक है, कुछ भी है, मैं वीडियो में डालता हूँ हर एक में। टेलीग्राम पे जुड़ो तो उसमें मैं हर संडे एक ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर और जो लेआउट्स वगैरह उनकी स्टडी डीप सारी चीजें करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट वाइज भी डिटेल चेक करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो कुछ प्रोजेक्ट के लेआउट इतने बेहतरीन आए हैं अभी,
ठीक है, उसमें अगर आप कारपेट एरिया निकालोगे तो कारपेट एरिया बहुत अच्छा आएगा। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कारपेट एरिया के जो प्राइस है ना, कारपेट एरिया के इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत अच्छा प्राइस होने वाला है। साथ में अभी हम लोग ना कंपेयर, अगर आप BMW को XUV 700 से कंपेयर करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसको BMW में रहना है, BMW गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, ठीक है, वो XUV 700 है। बट जब पैसा आ जाएगा ना जेब में, जो नौकरी करता है, जब उसकी जेब में पैसा आता है, धंधा करता है, जब उसकी जेब में पैसा आता है, फट BMW खरीद लेता है। तो ऐसा नहीं है क्या आप लोग उसको कंपेयर करोगे BMW को और उसको XUV 700 को, बट स्टिल XUV 700 ने BMW बनना है एक दिन, क्योंकि अर्निंग पावर उतनी होनी है, सारी चीजें उतनी होनी है। अभी आपने उसमें पैसा डालना है, आप डेप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा डाल नहीं रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है क्या द्वारका एक्सप्रेसवे मच मोर बेटर है। बट एक्सटेंशन रोड बढ़ेगा, बट वो अपनी गति से बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है कहीं पे। और कनेक्टिविटी भी देखोगे आप, अगर किसी को आना है तो वो सिग्नल फ्री रोड रहेगा, सिग्नल फ्री ये भी रोड रहेगा, ठीक है। आपका सारा इस पे चढ़े आप गोल्फ कोर्स रोड पे, सीधा एक्सटेंशन रोड पे उतरते हो, वहां से शिव मूर्ति से चढ़ोगे, वो सिग्नल फ्री रहेगा, सीधा वहां जाओगे द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो भाई अपना आराम से सोच के, ठीक है, जो ये वीडियो थी वो इसलिए भी है क्या, काफी लोगों को मैं समझाना चाहता हूं पर वो समझ नहीं पाते हैं। कई बार मैं एग्जांपल नहीं दे पाता हूं, कई बार मैं चीजें नहीं समझा पाता हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जितना मेरे से क्लैरिटी हो सकती थी मैंने दी। और एक और वीडियो करूंगा मैं, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस इसकी होगी। बहुत से पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में और जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, पर ये काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस कारण मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं। तो उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो पूरी सीरीज चल रही है बहुत कारगर सिद्ध होगी। और इसके बाद अपनी प्रॉपर्टी प्लान करने के लिए मिलिए मुझसे और फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, काइंड सपोर्ट। ये मेरा व्यू पॉइंट था। बाकी आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।